Hello दोस्तों, myself Bipin Tiwari and today I am teaching you mathematics class 9th Gadit Manjari. This class is totally based on the new syllabus as per NCERT, okay, 2026 and 27. So our first chapter is orienting yourself, the use of coordinate. So how can we use the coordinate in this chapter? We have to learn, okay. So look first, this is the coordinate, okay. I have already draw, but how can we draw? First let's see here. तो देखिए यहाँ से, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास क्या है, इस तरह से मैंने क्या किया, ये हमारे पास y एक्सिस है एंड दिस इज़ द x एक्सिस। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये आपने बेसिक ये आपको ड्रॉ कर चुके हो आप क्लास 8 तक। ये x एक्सिस और y एक्सिस ग्राफ पेपर में जनरली बार ग्राफ बनाते वक्त ये सारी चीज़ें आपने ड्रॉ कर रखी है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, पॉइंट लोकेट करना सीखेंगे, ओके। पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस कट करते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। अब एक चीज़ देखिए यहाँ से, अगर ये हमारा ओरिजिन है तो इधर साइड का जो पूरा रहेगा ये हमारा x एक्सिस है, ओके, एंड ये दिस इज़ द y एक्सिस। ये हमारा प्लस में रहेगा और इधर साइड हमारा रहेगा -x एंड दिस इज़ द -y। मतलब इधर निगेटिव इंटीजर्स रहेंगे एंड इधर निगेटिव नंबर्स रहेंगे, और ये हमारा इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इधर भी y पॉजिटिव रहेगा। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि इस एक्स वाई प्लेन को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेंट सेकंड, ये हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेंट थर्ड एंड दिस वन इज़ द क्वाड्रेंट फोर्थ। अब हम यहाँ से मैं आपको यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको आप समझिए थोड़ा सा, इसी से रिलेटेड है, और कि हमें यहाँ पर किस तरह से किसी पॉइंट को लोकेट करना है। तो समझिए एक पॉइंट हमारे पास, ये इसका नाम क्या है, P है, और इसके कोऑर्डिनेट x और y। हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसी तरह से करते हैं, x और y के टर्म में। तो जो पहला टर्म होता है ये ऑलवेज x रहेगा और ये हमेशा y रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। पहला वाला x रहेगा और सेकंड वाला क्या रहेगा, हमारे पास y रहेगा। अब हमें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास x एक्सिस है इसको हम बोलते हैं क्या, एब्सिसा, और जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट होता है या y एक्सिस जो होता है, y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ y नहीं है, y एक्सिस भी हमारा ऑर्डिनेट ही कहलाता है, y एक्सिस और x एक्सिस, ओके। इन चीज़ों को हमें क्या करना है, अपने माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ से देखिए, जो ये x एक्सिस है ये हमारे पास क्या है, एब्सिसा है, ओके, SCISSA, और ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट है। अब देखिए यहाँ से, अगर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना है, यहाँ पे समझिए, अगर हमारे पास AB की वैल्यू क्या दी है, P1 और 2 दिया है, तो इस 1 और 2 को हम किस तरह से लोकेट करेंगे अपने ग्राफ पे, यहाँ पर किस तरह से हम लोकेट करेंगे। तो यहाँ से समझिए कि जैसे मैंने आपसे बोला कि x पर 1 और 2 हमें करना है, तो इस पॉइंट को करना है, P को करना है। तो देखिए अगर मुझे P को करना है तो x में हम P देखेंगे, P कहाँ पर है, यहाँ पर है, 1 यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर 2 कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन कहाँ जाके कट करेगी, कुछ यहाँ पे कट करेगी। तो जो जहाँ पे कट कर रही है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे P, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 2। इसी तरह से देखिए यहाँ पर
अगर मुझे बोला जाता कि -4 और 3 करिए, मतलब इसका मतलब होता है x में हमें क्या देखना है -4 और y में क्या देखना है 3। देखिए ये पूरी x की लाइन है, तो माइनस साइड तो हमें इधर मिल रहा है, तो x में -4 हमें यहाँ मिलेगा और y में हमें क्या 3 देखना है, तो y में 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए दोनों कहाँ पर मैच कर सकते हैं, ये दोनों कहीं यहाँ पर जा कर के मैच करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको बड़े आराम से, ये आकर के यहाँ पर मैच करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 और 3। ओके, तो ये हमारे पास हो गया Q। और हमेशा हमें जो पॉइंट होते हैं इनको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, PQRS ABCD। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेट फर्स्ट में जो पॉइंट लाई करते हैं उनके साइन क्या होते हैं। तो क्या होंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। तो इधर देखिए x इधर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इधर साइड y हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये जो माइनस साइन है किसकी वैल्यू, x की, और ये y की। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो थर्ड में क्या होगा, माइनस और माइनस होगा, इसमें क्या होगा, x भी माइनस है और y भी माइनस है। और अगर हम इसमें देखें तो हमारा x कैसा है, पॉजिटिव है, और y कैसा है, निगेटिव है। तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगा, एब्सिसा, और सेकंड ऑर्डिनेट होगा। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से जो हमें प्रॉब्लम दी गई है उनको हम देखते हैं एक बार। तो क्या लिखा है, फिगर 1.3 सोच रियांस रूम। ये जो आपका डायग्राम है ये 1.3 है ना, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये 1.3 है। OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर, ये देखिए यहाँ पर आपको O दिख जाएगा, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A है, ये रहा B और ये रहा आपको C। आपको बाकायदा दिया गया है कि 0 से 10 है, ये क्या है 0 0 है, और ये क्या है 11.50 है, और ये क्या है 12 10 है। अच्छा अभी देखिए मैं आपको कोऑर्डिनेट आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ही और अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या किस तरह से चीज़ें दी गई है। तो बोला है आपसे द x एंड y एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट O इज़ द ओरिजिन। और इस पॉइंट को उसने क्या मान के रखा है, ओरिजिन माना है। क्या माना है, ओरिजिन लेट किया है। ओके, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ़ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फॉर इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम एंड हाउ फॉर इज़ द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। अब देखिए ये देखिए D1 है और ये देखिए R1 है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ये देखिए ये x एक्सिस है, हमेशा ध्यान रखना है x एक्सिस का मतलब है कि जब भी हम x एक्सिस में मूवमेंट लेंगे तो हमेशा y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसका इक्वेशन भी क्या होता है, y = 0। जब भी हम y = 0 बोलेंगे तो आपको दिमाग में सीधा x एक्सिस आना चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पर x = 0 अगर मैं बोलता हूँ, इसका मतलब आपको क्या करना है, y एक्सिस समझना है। y एक्सिस का ये इक्वेशन होता है। इसका मतलब होता है अगर कोई पॉइंट आपका इस लाइन पे लाई करेगा, जैसे मैंने बोला मेरा पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 और 0, सॉरी 0 -5, 0 -5। इस लाइन में x 0 मिलेगा और इस लाइन में y 0 मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सीधा अपना क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास बोले D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर एट द रियांस रूम। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रहा हमारे पास रियान 11.50 का। अगर मैं गेट बनाता हूँ यहाँ से, समझिए यहाँ पे से हम एक गेट बनाते हैं इधर, तो इस गेट में अब बताइए एंट्री करने के लिए जो उसका डोर होगा तो ये लेफ़्ट वॉल से कितना दूर है। तो हम इसका इस पॉइंट को तो नहीं चेक करेंगे, जो ये वाला पॉइंट हम यहीं से बता देंगे कि ये कितना दूर है। तो ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी क्या, इसकी डिस्टेंस, हाउ फार फ्रॉम द y एक्सिस। तो देखिए इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ से D1 का जो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। अगर हम यहाँ से देखें कि D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 8 पर है, ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, 8 पर है। और y एक्सिस क्या, बाय क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, इस लाइन पे बाय 0 होगा, क्योंकि हमें इस पॉइंट को बताना है। और R1 हमें पहले से दिया है 11.5, मतलब 11 और 12 का सेंटर पॉइंट है। 11.5 x है और y 0 है। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम 8 और 0।
और ये हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास R1 और ये हो जाएगा हमारे पास 11.5 और 0। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से D1 और R1, अब हमें क्या बताना, डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यहाँ पे लिखते हैं हम द डिस्टेंस ऑफ डोर, ओके, फ्रॉम y एक्सिस कितना हो जाएगा। देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है 8, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8 यूनिट। अच्छा यहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 यूनिट, ओके। फिर अब देखते हैं हम अपना क्या, अच्छा इसमें कुछ और पूछा गया आपसे, हाउ फॉर इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, हाउ फॉर इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल बाय एक्सिस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका सेकंड आंसर होगा डोर इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस। कहाँ पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो, यहाँ तक बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें आपको क्लियर किया है कि हमारा किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, एक तरह से आप इसको ये समझ सकते हो कि केस स्टडी है। फिर बोला रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 देखिए यहाँ पर, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका D1 फाइंड कर लिया था, तो D1 क्या हो जाएगा 8 और 0, कितना हो जाएगा D1 8 0। तो यहाँ लिखते हैं हम सोल्यूशन कोऑर्डिनेट ऑफ D1, तो D1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारे पास 8 0, ओके। ये सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको रीड करिए इसको। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.50, हाउ वाइड इज़ द डोर। तो फिर विड्थ क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसकी विड्थ को बोलेंगे। ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी, इसकी विड्थ कहलाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो हम इसमें देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, ये 8 है और ये कितना 11.5 है। 11.5 कहाँ से है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ तक है 11.5, ओके। अब हमें अगर मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 8 है। तो अगर मैं 11.5 में से 8 माइनस कर दूंगा तो हमें ये डोर मिल जाएगा, डोर का विड्थ मिल जाएगा। तो बस हमें यहाँ पर यही करना है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं D1 कितना है हमारे पास 8 0, फिर लिखते हैं R1 11.5 0। अब यहाँ से समझिए हमारे पास हमें विड्थ फाइंड करनी है ना, विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ डोर हमारे पास क्या होगा D1 R1, मतलब D1 R1 तक की डिस्टेंस कितनी है। इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, बट इसको अभी हमें किससे करना है 11.5 माइनस 8, ओके, इट गिव्स व्हाट 3.5 यूनिट, फीट मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब बोला डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट में, यस
दिस इज a comfortable distance. This is a comfortable distance. If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he be able to enter? Yes. Person can enter the room by wheel chair. ओके, तो इस तरह से हमारा ये आंसर क्या हो गया, डन हो गया है। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इफ़ B1 0 1.5 एंड B2 0.4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ओके, इज़ द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर। तो देखिए जो बाथरूम डोर है, अब आप समझिए ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये हमारे बाथरूम का गेट है। अब जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो आपको पूरा वॉशरूम का भी आपको इधर साइड लेफ्ट साइड में मिलेगा। इधर साइड क्या होगा आपका, वॉशरूम है, ये वाला पोर्शन, ओके, ये है हमारा वॉशरूम, ये एक एंट्री गेट है। तो अब एक चीज़ आप देखो यहाँ से कि जो गेट है ना, ये गेट हमारा इस तरह से कुछ यहाँ पे ओपन होगा, ओके। तो अब यहाँ से देखिए आप, और ये गेट कैसे ओपन होगा, ये गेट कुछ ऐसे ओपन होगा इधर साइड। तो अब यहाँ से देखिए हमें बोला है कि B1 कितना है, B1 है हमारे पास 0 1.5। देखिए ये बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x क्या है 0 है और y हमें 1.5 मिला है। अब B2 देखिए यहाँ से, B2 कितना हो जाएगा हमारे पास 0 और 4, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमें 0 और 1.5 है और 0 और 4 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, width of बाथरूम डोर। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना हो जाएगा हमारे पास, B1 B2। अब इसमें हम क्या करेंगे, B1 B2 हमारे पास आ जाएगा 4 - 1.5। इस बार हमने किसको किया है, y जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये है हमारे पास 4 और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.5। तो अगर मैं इस टोटल में से इतना क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस बचेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 यूनिट। अब आपसे पूछा है कि क्या ये जो 2.5 है ये नैरोवर है या वाइडर है, किससे, बाथरूम डोर जो है रूम डोर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो बाथरूम डोर इज narrower than room door। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट का जो ये पहली एक्सरसाइज थी इसको हमने फिनिश कर लिया है। अब हमें आप एक बार बेसिक्स जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए थे कि किस तरह से हमें ग्राफ पेपर में इस कोऑर्डिनेट को बनाना है, जो मैंने आपको ये बताया है इसको आपको बनाना है, और जो ये पॉइंट आपको इसमें गिवन है ये सारे पॉइंट डिनोट करना है। और फिर आपको जैसे आपको यहाँ पे बार ड्रॉप का ये हम देखेंगे आगे चल करके किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बट एक बार आपको क्या करना है, जैसे OABC ये सारे पॉइंट आप रिप्रेजेंट करना, गेट के बाथरूम के गेट के आप रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पर आपको डोर रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से हमें ये काम आपको ग्राफ पेपर में बना लेना है, जिससे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ जाए। बिना ग्राफ पेपर के आपको ये चैप्टर नहीं करना है। तो
आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी का नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।